हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट लेक्चर में हमने मोनोटोनिसिटी पढ़ा था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मुझे पता है आप लोग को समझ में आया होगा। और साथ में मैंने मैक्सिमम मिनिमम आपको बस स्टार्ट ही किया था। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए मैं फिर से एक बार मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको वैसे बता रखा है, लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको। मैक्सिमा का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जो अपने आसपास के पॉइंटों से क्या हो, ऊपर हो। क्या बोला मैंने? ऐसा पॉइंट जो अपने आसपास के पॉइंटों से क्या हो, ऊपर, उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। और अगर एक ऐसा पॉइंट जो अपने आसपास के पॉइंटों से क्या हो, छोटा, अपने आसपास के पॉइंटों से छोटा, उसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। क्या बोलेंगे? मिनिमा। देखिए यहाँ पे आप, जैसे ये देखिए, इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट जो है वो अपने आसपास के पॉइंटों से क्या है, देखिए ऊपर, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? मैक्सिमा। ओके। ये पॉइंट देखिए, ये भी अपने आसपास के पॉइंटों से क्या है, ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। ये पॉइंट भी देखिए अपने आसपास के पॉइंटों से क्या हुआ है, ऊपर, तो ये भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। ये पॉइंट भी देखिए अपने आसपास के पॉइंटों से क्या है, ऊपर, तो इसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमा। और मिनिमा, देखिए ये ऐसा पॉइंट जो अपने आसपास के पॉइंटों से क्या हो, छोटा, तो उसको क्या बोलेंगे? मिनिमा। ऐसा पॉइंट जो अपने आसपास के पॉइंटों से क्या हो, छोटा, इसको भी क्या बोलेंगे? मिनिमा। तो ये भी क्या हो गया? मिनिमा। और आगे ये सब, इन सबको, सबको सबको मिला के बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। ठीक है। जैसे डॉन होता है ना, डॉन। हाँ, तो जैसे एक लोकल डॉन होता है, लोकल, और एक बड़े लेवल पे डॉन होता है। समझ आई बात? तो ये लोकल है, लोकल सब। ठीक है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा डॉन, ये इसको बोलते हैं हम सबसे बड़ा डॉन। सबसे बड़ा डॉन वही, देखिए इसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? ग्लोबल मैक्सिमा। सब लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ा क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमा, या फिर इसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह से सेम, इसी तरह से सब मिनिमाज में, सब मिनिमा, लोकल मिनिमा में सबसे छोटा जो होगा, सबसे छोटा, उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमा। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमा, या फिर ग्लोबल मिनिमा। ओके। एब्सोल्यूट मिनिमा या ग्लोबल मिनिमा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा है, मैक्सिमा, लेकिन खैर जाने दीजिए वो। लेकिन ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, जैसे ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, मैं बता देता हूँ। जैसे ग्राफ ऐसा, 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 या फिर ऐसा, ऐसा, इसको मैं थोड़ा और ऐसा बनाता हूँ, ऐसा। तो आप देखिए ये वाला मैक्सिमा, ये वाला मैक्सिमा किससे छोटा है भाई? इस मिनिमा से क्या है? छोटा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कभी कभी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा से क्या हो सकता है? छोटा भी हो सकता है। ओके। हाइट के हिसाब से देखिए, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा ऊपर है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ओके। तो अब हम डायरेक्टली इसके मेथड्स देखेंगे, कैसे कैसे इसके पॉइंट्स, मतलब ये पॉइंट्स निकालने होते हैं आपको। जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, कि किस पॉइंट पर, जैसे x इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या मिला आपको? मैक्सिमा। जैसे ये वाला पॉइंट ले लीजिए आप, तो x इक्वल टू, जैसे मान लीजिए x इक्वल टू बी पॉइंट है, तो x इक्वल टू बी पॉइंट पे क्या मिला आपको? मिनिमा। तो ये पॉइंट निकालने होते हैं, पॉइंट। ठीक है भाई, पॉइंट, कि किस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पे मिनिमम मिल रहा है। तो ये जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इन पॉइंट को, जहां पे ये ऐसा डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, देखो डेरिवेटिव पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, देखिए, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, उसी पॉइंट पे क्या है, देखिए, मिनिमा। तो इसका मतलब जहां पे भी डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। जहां पे भी डेरिवेटिव क्या होगा भाई? जीरो। वहीं पे क्या मिलेंगे हमें? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब ये मुड़ रहा होगा ऐसा ग्राफ, देखिए मुड़ रहा होगा, मुड़ रहा होगा। समझ आई क्या बात? तो ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है आपको। तो वो पॉइंट, उन पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है भाई? अच्छा, ओके। ये आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। ओके। हाँ, चलिए, मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये जो मैंने बताया कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को निकालने के लिए क्या क्या तरीके हैं हमारे पास। तो जो ये पॉइंट है, पॉइंट, हाउ टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, जैसे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, इनको कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए दो तीन तरीके हैं हमारे पास। पहला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का मैंने एक सवाल आपको कराया भी था, मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि हम सबसे पहले डेरिवेटिव को निकालते हैं भाई। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए ग्राफ से देखिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे ग्राफ मुड़ा है, यहाँ मुड़ा है, यहाँ मुड़ा है, यहाँ मुड़ा है, यहाँ मुड़ा है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट देखिए, वहां पे डेरिवेटिव क्या होगा? देखिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचिए, क्या होगा? डेरिवेटिव जीरो। तो इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डेरिवेटिव को क्या करना पड़ेगा?
जीरो, और जीरो करने के बाद हमें ये पॉइंट मिलेंगे x1 x2 x3, ठीक है। मिलने के बाद हम इनइक्वालिटी का मेथड लगाएंगे। मैंने आपको सिखाया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं पिछले लेक्चर, मैंने बताया कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को नहीं भी आता सॉल्व करने तो भी मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप जरूर देखें उसको, ठीक है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, है ना, और हम देखेंगे कि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाएगा, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो फिर नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो क्या मिलेगा, देखिए लोकल मैक्सिमा, देखिए ग्राफ ग्राफ देखिए, डेरिवेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो डेरिवेटिव तो क्या मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव से पॉजिटिव ही गया तो पॉजिटिव से पॉजिटिव गया तो उसको, या फिर नेगेटिव से नेगेटिव गया तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे मैं आपको बता देता हूँ ऐसा, जैसे ये ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है भाई, और आपने पॉइंट इधर और इधर ही देख लिया, मान लो इधर इधर ये दो पॉइंट देख लिए, तो इन दोनों पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, देखिए ये ग्राफ है ऐसा, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव जाने पर कुछ पॉइंट नहीं मिला आपको, ये बीच में देखिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो अपने आसपास के पॉइंटों से क्या हो, ऊपर हो। समझ आई बात है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा आपको कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो जब भी पॉजिटिव से डेरिवेटिव का साइन है ये ध्यान रखिए आप, किसका साइन है ये, डेरिवेटिव का साइन। डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव, तो क्या मिलेगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। मतलब यहाँ पे ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, खुद सोचिए आप, ना यहाँ पे मैक्सिमा होगा ना यहाँ पे मिनिमा होगा। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है भाई, और उसका डेरिवेटिव क्या कर देंगे, जीरो। डेरिवेटिव निकालने के बाद डेरिवेटिव क्या करेंगे, जीरो। वहां से फिर से क्या आएगा, फिर से क्या आएंगे, इस तरह से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, मैंने मान लीजिए ये जो इस यहाँ पे इसको डेरिवेटिव जीरो रखने के बाद यहाँ से पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू ए। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे हम, फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद इसी पॉइंट को उसमें रखेंगे, इसको, इसी पॉइंट को, जो क्रिटिकल पॉइंट है, जितने भी आए होंगे सब आएंगे तो सबको रखेंगे, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए इसका सोल्यूशन ये आए, इसको इसमें रखेंगे। अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, तो x इक्वल टू ए पे क्या मिलेगा, मिनिमा। यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है लेकिन पॉइंट कौन सा मिल रहा है, मिनिमा। उल्टी बात बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा। डेरिवेटिव नेगेटिव, अब नेगेटिव है डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। साइन देखिए उल्टा है, लेस देन है, डबल डेरिवेटिव का साइन अगर लेस देन जीरो है तो पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। और अगर डबल डेरिवेटिव जीरो आ गया तो ये टेस्ट फेल कर जाएगा, हम वापिस से क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ज्यादातर सवाल हमारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हो जाएंगे, तो इसमें कुछ भी ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल मैंने करवाया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, इसको जीरो रखा तो पॉइंट आ गए, पॉइंट क्या आ गया, x इक्वल टू वन, और x इक्वल टू 3। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट पर क्या लगा दिया, बेकर मेथड। तो ये ब्रैकेट कैसी, देखो ब्रैकेट्स कैसी है, सिंपल ब्रैकेट्स है ना, पावर्स क्या है, ऑड है, ठीक है। तो राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव 3, देखिए कहाँ से आया, इधर से, इसकी पावर ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 1 कहाँ से आया, इधर से, इसकी पावर ऑड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। फिर देखिए डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका मतलब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव जाने पर इस पॉइंट पर क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया, लोकल मैक्सिमा। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाने पर देखिए क्या मिल गया, यहाँ इस पॉइंट पे मिनिमा। क्या मिल गया, मिनिमा। ओके, और अगर मैक्सिमम और मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, लेकिन अगर उसने क्या बोला होगा कि मिनिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो इसी पॉइंट को क्या करेंगे अपन, इसी पॉइंट को क्या रख देंगे, इस फंक्शन में रख देंगे, दिए हुए फंक्शन में रखेंगे तो हमें मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू, हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम मिलने वाली है, तो इस पॉइंट को रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। हमें पता है इस पे मिनिमम मिलने वाली है, तो इस पॉइंट को कहाँ पे रखेंगे, इसमें तो क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ओके, तो अब और सवाल करते हैं हम लोग, पीवाईक्यूज लेते हैं, ठीक है भाई। इसको देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन दे रखा है, लेट कर लीजिए, ठीक है भाई। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रंगों की कमी नहीं है अपने पास। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3। ओके, फंक्शन मान लिया। अब हमारा मेथड सेट है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, किसका इस्तेमाल करना है, मेथड का इस्तेमाल।
करिए डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकालिए, क्या होएगा बताइए, 2/3 एक्स की पावर 2/3 माइनस का 1 प्लस 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2/3 माइनस का 1। ओके, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा ये देखिए, 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3 प्लस 2/3 एक्स की पावर माइनस 1/3। ओके, ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स निकल गया, एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं बताइए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं बताइए, हाँ क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 के बराबर रख दीजिए, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर, 2/3 कॉमन आके, चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाएंगे, 1/x की पावर 1/3 प्लस 1 सॉरी सॉरी सॉरी, इधर इधर जरा गलती से मिस्टेक, इसको मैं अपनी भाषा में प्रिंटिंग मिस्टेक बोलता हूँ भाई, ठीक है, तो की पावर ये माइनस का 1/3। ओके, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 की पावर 1/3 इजिकल टू 0, रख दिया 0, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, मतलब x माइनस 2 की पावर कितना हो गया, 1/3 इजिकल टू माइनस एक्स की पावर 1/3। ओके, ये हो गया। अब क्या करें आगे, आगे देखिए करते हैं इसको सॉल्व, क्या है, x माइनस 2 की पावर 1/3 इजिकल टू माइनस एक्स की पावर 1/3, हमें तो x निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, x। ओके, करिए फिर, क्यूब रूट है, क्यूब ले लूँ क्या, हाँ क्यूब ले लेता हूँ बोथ साइड्स, तो क्या होगा, x माइनस 2 इजिकल टू माइनस एक्स। अब देखिए x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। पूछा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। डबल डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो आपको मैंने बता दिया, डबल डेरिवेटिव कैसे लगाएंगे, देखिए अब ये सॉल्यूशन आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालिए डबल डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स निकालिए, क्या होगा देखिए, ये 1/3 ऊपर आगे चला जाएगा तो माइनस का 2/9 एक्स की पावर माइनस 1/3 माइनस का 1। ओके, माइनस का 2/9 एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 1/3 माइनस का 1। ओके, तो ये माइनस का 4/3 हो जाएगा, तो माइनस का 2/9 और क्या हो जाएगा देखिए, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 4/3 माइनस का 2/9 और क्या हो जाएगी, x माइनस 2 की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का 4/3। अब आप खुद सोचिए, अब सॉल्यूशन आ चुका है, मैंने क्या बोला था, उन पॉइंटों को निकाल के, क्रिटिकल पॉइंट्स को निकाल के इसमें रखना है, डेरिवेटिव में रख दीजिए, x1 रखिए इसमें, तो f डबल डैश 1। आप देखिए कुछ आपने 1 रखा ना, यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी इसकी वैल्यू रखने के बाद आप खुद करिए, देखिए -1 की पावर ये रखने के बाद ये जो भी आएगा ये लेस देन 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस, ठीक है ना भाई। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 क्या है बच्चे, क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा, हाँ लेस देन, डबल डेरिवेटिव का साइन अगर लेस देन है तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, मतलब ये x इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक बात बताता हूँ मैं आपको, जब भी आप ये कर रहे होंगे सवाल, ठीक है भाई, और करने के बाद अगर एक ही वैल्यू आती है, यहाँ पे एक ही वैल्यू आती है, तो उसने अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और यहाँ पे आपका डेरिवेटिव 0 रखने के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है x की, तो आगे दिमाग में तो लगाइए, आगे उसी वैल्यू को डायरेक्ट फंक्शन में रख दीजिए, वही आपकी मैक्सिमम होगी या वही आपकी क्या होगी, मिनिमम। अगर मान लो उसने कल को मिनिमम पूछी होती आपकी और x की वैल्यू एक ही आती, तो आप चुपचाप क्या करते, ये करते ही नहीं टेस्ट, क्या करते हैं चुपचाप, इस x इक्वल टू 1 को चुपचाप फंक्शन में रखिए, वही आपकी मैक्सिमम होगी या वही आपकी मिनिमम होगी, है ना। लेकिन फिर भी मेरे को आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट समझाना था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, तो मेरे को बताइए फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इसमें रखिए भाई, फंक्शन में क्या रखिए, 1 को रखिए, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा बताइए, 1 की पावर 2/3 प्लस -1 की पावर 2/3। अब देखिए 2/3, तो ये तो हो गया 1 प्लस ये -1 की पावर 2 लिखूं और इसकी पावर क्या लिखूं, 1/3। तो देखिए इसकी इवन पावर तो क्या हो गया, ये 1 ही हो गया, तो 1 + 1 दैट इज 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो क्या आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर।
ओके 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बोल रहा है कि x अगर रियल है तो बताइए द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, मतलब ग्रेटेस्ट निकालिए और लीस्ट वैल्यू निकालिए। मतलब उसने वैल्यू पूछा है, ठीक है ना भाई, तो हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू के बीच का क्या बताना है हमें, डिफरेंस। क्या बताना है, डिफरेंस। ओके, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना। तो करते भी इसको फिर से मान लीजिए, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, तो करिए टेस्ट, पता है ना आपको क्या करना है, चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए, चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए, आपकी मर्जी आपकी इच्छा। बताइए भाई एफ डैश एक्स क्या होएगा भाई, बताइए, यू अपॉन बी से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वन का होल स्क्वेयर, यू अपॉन बी से, वी का स्क्वेयर, वी को वैसा लिखे, और यू का डैश, यू का डैश क्या हो जाएगा बताइए, 2x माइनस का 1, माइनस माइनस, अब बी लिखा है, अब किसको लिखें, यू को लिखें, और किसका टेस्ट, किसका डेरिवेटिव नीचे वाले का, तो किसका हो जाएगा 2x प्लस 1। ओके, अब सॉल्व करिए इसको, आइए सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा देखिए, 2x क्यूब क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वेयर प्लस का 2x माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का x और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे आइए क्या हो जाएगा, ये सबको कर रहा हूँ साथ में, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वेयर माइनस का 2x, ओके, और माइनस का x स्क्वेयर प्लस का x माइनस का 1। ओके, और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया भाई बताइए, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ओके, काटने में तो देरी बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कट गया इसके साथ। ओके, और प्लस का 2x कट गया माइनस के 2x के साथ। ओके 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 ओके, और माइनस का x कट गया प्लस के x के साथ। हाँ ठीक है भाई, अब कितना हो गया ये देखिए, ये माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का 2x स्क्वेयर और प्लस का 2x स्क्वेयर, तो ये और ये कट गया, क्या बचा भाई देखिए, क्या बचा 2x, मैं इसको गोला कर देता हूँ ऐसे ताकि आपको समझ आए मैंने किसको किसके साथ काटा। तो क्या बचा देखिए, 2x स्क्वेयर और माइनस का 2। ठीक है भाई, लिखिए क्या बचा देखिए, 2x स्क्वेयर माइनस का 2 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। ओके, ये आ गया आपका एफ डैश एक्स निकल के। अब क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे, 0 कर दीजिए, एफ डैश एक्स को 0, तो 2x स्क्वेयर माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा 0। इसको मैं इधर कर रहा हूँ आगे, तो देखिए 0 करने के बाद ये तो पॉजिटिव है तो ये तो हो गया 0, तो क्या बचा 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी 0, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आगे देखिए, माइनस का 1 और 1। लगाइए बेबी कर्व मेथड, क्या लगाएंगे बेबी कर्व मेथड बताइए, इसको क्या हो गया भाई, ओके बेबी कर्व, तो ये वैल्यू -1 ये वैल्यू 1, अभी दोनों ब्रैकेट है कैसी है देखो ऑड है, तो चुपचाप प्लस माइनस प्लस, तो देखिए प्लस माइनस प्लस डेरिवेटिव का साइन। ओके, तो देखिए प्लस से माइनस गए तो इस पॉइंट पे क्या मिल गया अपने को बताइए, डेरिवेटिव का साइन क्या हो गया भाई देखिए, मैक्सिमा है ना, तो लोकल मैक्सिमा किस पॉइंट पे मिल रही है, -1 पे, एट -1, और लोकल मिनिमा किस पॉइंट पे मिल रही है देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 1 पे, इस पे 1 पे। ओके, तो ये लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा रखिए वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगी, रखिए इस -1 को इधर रखिए, तो क्या आएगा -1 माइनस माइनस ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस का ओके, मैं ऐसे लिख देता हूँ नहीं तो फिर कई बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ने क्या लिख दिया, प्लस का 1, और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और माइनस मिनिमम वैल्यू तो 1 ही रखना है आपको, तो 1 स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1, तो कितनी आ गई देखिए ये
ये -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये 3 आ गया और माइनस डिवाइड में तो क्या बचा, देखिए -1 और ये कट गया तो क्या बचा, 1 ही बचा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी कट गया तो क्या बचा 1/1/3, 3 3 9 8/3 या 8/3, तो 8/3 इज द राइट आंसर। ओके, तो देखिए कुछ नहीं बोला उसने, सवाल वैसे ही था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से किया हमने। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू के बीच में क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था। ओके, चलें आगे, आगे चलिए। परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक, ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक से भी कुछ सवाल कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव को करेंगे ही नहीं हम, और डेरिवेटिव निकालेंगे ही नहीं, तो परफेक्ट स्क्वायर से भी निकाल सकते के सवालों को, ठीक है भाई। तो एक मैं करा देता हूँ, बाकी आप लोग करेंगे खुद, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक से डेरिवेटिव ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। देखिए कैसे करेंगे फिर सर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए पहले, माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, जिनको पता नहीं है परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आप इसको साइन को थोड़ी देर की एक्स सोचें, क्या सोचें, एक्स सोचें, तो ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है 16x, तो क्या है, लेकिन इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है उसका कोफिशिएंट 1 चाहिए अपने को, और साथ में पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए, 1 और पॉजिटिव, ठीक है भाई। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 12, अंदर क्या बच जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और क्या बचेगा भाई बताइए, प्लस का चाहिए ना ये, तो 16/12 साइन थीटा। ओके, ये हो गया भाई पहला काम, ठीक है। तो क्या हो गया, ये माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 से करिए डिवाइड इसको, तो कितना हो गया 4 और 3, तो कितना हो गया 4/3 साइन थीटा। अब करते क्या है, करते क्या, ये देखिए हमने कोफिशिएंट कर लिया किसका, इस साइन स्क्वायर थीटा का, मतलब लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 1 कर लिया और पॉजिटिव कर लिया, ये पहला काम होगा। दूसरा काम क्या है जी, एक्स होता है, मान लीजिए एक्स होता है ना, जिसकी डिग्री 1 है, ये साइन में क्वाड्रेटिक है, किसमें, साइन में, तो अगर एक्स में होती तो इधर एक्स होता, इधर क्या होता, एक्स होता, तो एक्स होता तो इसके कोफिशिएंट का आधा, इसके कोफिशिएंट का आधा, मतलब 4/3 का आधा कितना होता बताइए, कितना होता 2/3, कितना होता 2/3, आधे का स्क्वायर, मतलब आधे का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और आधे का स्क्वायर इसमें क्या करेंगे भाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है भाई, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो मेथड सेट है, आपको शायद परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब सॉरी लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है, 1 बनाना है, और साथ में जो डिग्री 1 वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट का आधे का स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड, और क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है भाई। तो साइन हमेशा इससे आएगा, इससे, तो ये देखिए ये क्या बन गया, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्या बन गया, साइन थीटा माइनस माइनस क्या बन गया भाई, देखिए 2/3 का होल स्क्वायर बन गया, समझ बात। और इधर कितना बचा, ये माइनस का 4/9। अब देखिए इसको -12 को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 12 हो जाएगा भाई, ठीक है, तो सॉरी प्लस हो जाएगा ना, ये 12 इंटू 4/9, और माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा -2/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब काटिए इसको, कितना हो जाएगा, ये काट लीजिए, कितना हो जाएगा 4 और ये 3, कितना हो गया 16/3 माइनस साइन थीटा -2/3 की पावर। देखिए बना लिया हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर। और सर बना लिया भी क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर तो आपने बना लिया, लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है यहाँ से, देखिए मुझे पता है कि साइन थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मुझे पता है साइन थीटा जो भी है वो किसके बीच में रहेगा, साइन में स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाएंगे तो साइन उसको क्या कर देगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है भाई। अब साइन थीटा आ गया हमारे पास, अभी क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, माइनस का 2/3, मतलब यहाँ से उठाया मैंने सवाल, तो क्या चाहिए, साइन थीटा माइनस का 2/3, तो सब जगह क्या कर दिया 1 - 2/3, इधर भी क्या कर दिया -1 माइनस का 2/3। ओके, कर दिया। अब क्या करना है मुझे, स्क्वेयरिंग करनी है, तो साइन थीटा -2/3 की पावर 2, ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा भाई बताइए, ये कितना हो गया भाई 1/3, और 1 का कितना हो गया 1/9। लेकिन यहाँ पे थोड़ा खास आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आपको पता है किसी भी स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर जो क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा ही होगा, तो ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन इन दोनों का स्क्वेयरिंग करनी है आपको, इन दोनों की स्क्वेयरिंग करनी है और देखना कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ठीक है भाई। अगर देखिए 1/3 आ गया तो क्या आएगा 1/9, क्या आएगा 1/9। ये कितना आ गया माइनस का 5/3, तो उसका कितना हो जाएगा 25/9। बताइए दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा ही ये है, तो यानी कि ये कहाँ आएगा आगे 25/9।
तो इन दोनों में से ये खास स्टेप है, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इन दोनों में से जो बड़ा है वो आपको इधर लिखना है। ओके, हो गया भाई। अब क्या चाहिए मुझे? अच्छा, इधर माइनस का 12 रह गया भाई, माइनस का 12, ये जरा ध्यान रखिए आप लोग, माइनस का 12 भी है इधर। ओके, अभी चाहिए मुझे माइनस का 12। माइनस का 12 से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। ये 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई? इनइक्वालिटी चेंज। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 12 साइन थीटा माइनस का 2/3, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये भी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। और माइनस का 12 इंटू 25/9। ओके, फिर से काट देंगे, 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4। तो यानी कि ये कितना निकल के आ गया? कितना निकल के आ गया? ये माइनस का 100/3। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बताइए? रहने लीजिए इसको इधर ही। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? अब क्या चाहिए? 16/3, तो कर दीजिए ऐड। तो 16/3 ऐड किया तो क्या हो गया इधर? तो 16/3 माइनस का 12 साइन थीटा माइनस का 2/3 साइन 2/3 का पावर 2, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 100/3 और प्लस का 16/3। तो कितना बच जाएगा? माइनस का क्या बच जाएगा? 84/3, और इधर कितना हो जाएगा? ये 16/3, और ये अंदर मसाला। ठीक है भाई, तो ये देखिए जरा ध्यान से, कौन इसमें मिनिमम इनइक्वालिटी चेंज हुई है? तो ये इसमें क्या है? मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई, मिनिमम वैल्यू, और ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक से भी आपने क्या किया? मतलब ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाया है, ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, लेकिन आपने क्या किया? उसको लगाए बिना ही आपने क्या लगा बता दी? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट आपका कुछ टिप्स हैं आपके लिए। ठीक है भाई, अगर मान लो कभी भी साइन की पावर एन थीटा या कॉस की पावर एन थीटा, तो आप डायरेक्ट वैल्यू बता सकते हैं। एन इवन है तो 0 मैक्स मिनिमम होगी और 1 क्या होगी? मैक्सिमम। एन ऑड है तो मिनिमम क्या होगी? -1 और मैक्सिमम क्या होगी? 1। ओके, और अगर यहाँ पे देखिए ये 10 सेम, उसके लिए आपके लिए मैंने बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा प्लस माइनस सी भी होगा इधर। अगर नहीं होगा प्लस माइनस सी तो मत लगाना उधर। ठीक है भाई, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन दिखेगा आपको तो मिनिमम होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस सी, और मिनिमम होगी ये माइनस के साथ, इसके साथ माइनस के साथ, और मैक्सिमम क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस सी। ठीक है भाई, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा। ओके, ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ग्लोबल मैक्सिमा मैंने आपको बता दिया वैसे भी, सबसे बड़ी जो लोकल मैक्सिमा है, सब लोकल मैक्सिमा जो सबसे बड़ी है वो क्या होगी? ग्लोबल मैक्सिमा। और सब लोकल मिनिमा जो सबसे छोटी होगी वो क्या होगी? स्मॉलेस्ट आएगा इधर, है ना? ये थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, इसको जरा लिख लीजिए आप लोग, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट अमंग ऑल लोकल मिनिमा, वो क्या हो जाएगी आपके पास? ग्लोबल मिनिमा। इसके सवाल आते हैं भाई सीटी में। ठीक है भाई, सवाल आते हैं, बट आप ध्यान रखिए इसके सवाल मतलब जो बनते हैं वो इंटरवल में ही बनते हैं। किसमें बनते हैं? इंटरवल में। मतलब आपको इंटरवल दिया होगा उसने। ठीक है भाई, इंटरवल, इंटरवल गिवन। ठीक है भाई, ज्यादातर वो क्लोज इंटरवल देता है आपको। कितना? क्लोज इंटरवल। अब इसमें मेथड क्या होता है? मेथड सेट है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मेथड क्या है? देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्लोज इंटरवल ए से बी दे रखा है, दे रखा है ए से बी, तो सबसे पहले वही काम आप क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे। निकाल लिया। दूसरा काम, एफ डैश एक्स को क्या रख दीजिए? 0। जैसे मान लीजिए आपने एफ डैश एक्स को 0 रखा, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई कुछ, मान लीजिए अल्फा आ गई या बीटा आ गई, कुछ वैल्यू आ गई एक्स की। ठीक है, एक्स की कुछ वैल्यू आ गई। अब आपने देखना है कि क्या ये अल्फा और बीटा, क्या ये अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में है या नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें से अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू ए से बी, है ना, और बीटा भी क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है ए से बी में। अगर ये दोनों बिलोंग करेंगे तो अब आपने आगे कुछ नहीं करना है, आगे आपने चुपचाप ये सारी वैल्यू के जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, जैसे मान लीजिए फंक्शन आपको दिया है ये फंक्शन। ठीक है भाई, तो आप इसमें क्या निकालेंगे? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, ठीक है, और एफ ऑफ बी। अगर ये अल्फा और बीटा ए और बी में है तो ये निकालेंगे एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी। इनमें इनमें जैसे मान लीजिए ये मैक्सिमम आ गई, ठीक है, और ये क्या आ गई? मिनिमम। इनमें जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम, और जो मिनिमम होगी वो मिनिमम। ठीक है भाई, इन सब में जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम होगी जो मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे वो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। क्या पूछेगा?
मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही पूछेगा। ठीक है भाई, चलिए सवाल देखिए इसका। सवाल देखिए, ये सीटी 2025 का सवाल है। ठीक है, सवाल देखिए, देखिए मैक्सिमम वैल्यू पूछी उसने इस फंक्शन की, लेकिन आपको इंटरवल दिया है। देखिए इंटरवल दिया देखा है गंदे तरीके से। किस तरीके से? गंदे तरीके। तो घबराना नहीं है, ठीक है, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। आप इसको देखिए, इसको इक्वालिटी की तरह सॉल्व करिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 30 है ना, इसको इक्वालिटी की तरह सॉल्व करिए जरा पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इजिकल टू 0, क्योंकि इक्वल भी तो है ना, तो इक्वालिटी की तरह सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसको। तो क्या आएगा? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 5x प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? x माइनस 6 माइनस 5 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया? x माइनस 5 और x माइनस 6। ठीक है भाई, अब इसके बीच में बोला हुआ है, इस वैल्यू के बीच में, तो बीच में बोला हुआ है तो x जो है वो क्या रहेगा भाई? ध्यान रखिए, x किसके बीच में रहेगा? 5 से 6 के बीच में। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या दे रखा है? लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ आई बात है? तो 5 और 6 के बीच में रहेगा, 5 और 6 के बीच में। ये तो मैंने इक्वालिटी की तरह सॉल्व किया ना इसको, लेकिन ये किसके बीच में रहेगा? 5 और 6 के बीच में। इनइक्वालिटी की तरह भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको इनइक्वालिटी कर लो आप। ठीक है भाई, कोई भी फर्क इसको नहीं पड़ेगा। तो इंटरवल आ गया, मैंने क्या बोला? इंटरवल दिया होगा, इंटरवल आ गया। अब आपको क्या निकालना है? फंक्शन दिया है और इसका क्या निकालेंगे? फंक्शन दिया है, इसका क्या निकालेंगे? डेरिवेटिव निकालिए। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा बताइए? 9x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 27। ठीक है, आप क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे? एफ डैश एक्स को 0 रखिए, मतलब क्या रख लीजिए? 9x स्क्वायर माइनस का 30x स्क्वायर प्लस का 27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ले लीजिए 9 कॉमन हटा दीजिए उसको, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 माइनस का 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब 2 पॉइंट निकल के आ गए, 1 और 3। अब देखिए, क्या ये 1 और 3 इस इंटरवल के बीच आते हैं? बिल्कुल नहीं सर, नहीं आते। तो ना 1 लेंगे ना 3 लेंगे, चुपचाप क्या रखेंगे? 5 और 6 को कहाँ रखेंगे? फंक्शन में रख दीजिए, 5 और 6 को। ठीक है भाई, 5 को रखिए और 6 को रखिए। दोनों में से जो मैक्सिमम वो मैक्सिमम, जो मिनिमम वो मिनिमम। हालांकि आपको पता है कि किस पे मैक्सिमम आने वाली है? 6 पे क्या आने वाली है? मैक्सिमम। फंक्शन को देखते हुए 6 पे क्या आने वाली है? मैक्सिमम। लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं इसको। तो क्या जाएगा? देखिए 3 इंटू 5 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 27 इंटू 5 और माइनस का 40। अब करिए आप इसको, देखिए कितना हो जाएगा? इधर से 5 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? 15। क्या बचेगा? 15 माइनस 18 और इधर कितना हो जाएगा? 27 गुना 5। 27 गुना 5 कितना हो जाएगा? 7 5 35 और 3 10 135। ठीक है ना भाई? 3 5 100 7 5 35। ओके ठीक है, माइनस का 40। ये कितना हो गया? देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 और माइनस 3 माइनस का 75 और प्लस का 135 माइनस का 40। 115 115 135 में से 115 गया 20। कितना आ गया? 20। ओके, तो ये 20 आ गया। अब देखिए एफ ऑफ 6 रखिए, 3 इंटू 6 की पावर 3 माइनस 18 इंटू 6 की पावर 2 प्लस 27 इंटू 6 माइनस का 40। करिए जरा, 6 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो अंदर क्या बचा? 18 और माइनस का क्या बचा? 18 प्लस 27 इंटू 6 माइनस का 40, यानी कि ये तो 0 ही हो गया। ठीक है भाई, 0 0 हो गया ये। और ये कितना हो गया? 7 6 के 42 2 4। ठीक है ना भाई? और 6 दूनी 12 और 4 16, 16 और माइनस का हो गया 40, तो यानी कि 122। अब देखिए इन दोनों में मैक्सिमम ये, तो ये मैक्सिमम और ये क्या हो जाएगी? मिनिमम। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 122। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 122। ओके, समझ आई बात? अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे एक गलती भी करते हैं क्या, कि सर ये माइनस मैक्सिमम वैल्यू पूछी तो पॉजिटिव ही हो गया। ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना भाई? मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मान लो दोनों ही नेगेटिव आती तो आपको दोनों को कंपेयर करके क्या करना पड़ता? नेगेटिव निकालने के लिए। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हमने सीख लिया। क्या सीख लिया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमने सीख लिया। साथ में मैंने परफेक्ट स्क्वायर टेक्निक से आपको सवाल बता दिए, और साथ में ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा के सवाल भी मैंने आपको बता दिए। अभी आगे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें बच्चे फंसते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे फंस जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है भाई, बच्चों को बहुत टफ लगती है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको मतलब वो आपके दिमाग में रखना है आपको बस। ठीक है ना भाई? क्या रखना है? कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आएंगी आपको। क्या आएंगी?
ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम आएंगी। क्या आएंगी? ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई, मेथड सेट है। मेथड क्या है? मेथड बच्चे सिंपल है। मेथड क्या है कि जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमम पूछा है, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है, मिनिमा पूछा हो, उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। क्या करें? उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो, में कन्वर्ट करो। बस बस, अगर आपको ये समझ आ गया तो बस, जितनी भी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या करिए, जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है आप उसको क्या करिए? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। क्या बोला मैंने? जिसका भी मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है आप उसका क्या करिए? क्या करिए भाई? उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। फिर से क्या बोला मैंने? जिसका भी मैक्सिमा, जो ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम जितनी भी हैं, जिसका भी मैक्सिमा और मिनिमा पूछा है उसको क्या करें आप? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करें। ठीक है भाई। मान लीजिए आपको सर में चोट वोट लग जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और आपको अगर डॉक्टर पूछे कि आपको क्या याद है, तो आप क्या बोलेंगे? कि विवेक सर ने बोला है कि जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा आपको निकालना है, हाँ, उसको किस में कन्वर्ट करें? सिंगल वेरिएबल में। हाँ हाँ, चलिए चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। बहुत से 3-4 सवाल लेंगे हम इसके, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, देखिए क्या बोल रहा है इसने, सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर इज 4 और मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, मतलब दो नंबर है। ठीक है भाई, दो नंबर है, मान लीजिए x और y, मान लीजिए लेट टू नंबर्स। ठीक है भाई, आपने नहीं लिखना सीटी में ऐसा कि जैसा मैं लिख रहा हूँ लेट टू नंबर्स, मेरे को आपको समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। ठीक है भाई, x और y हमने दो नंबर ले लिया। अब दे क्या रखा है आपको? गिवन क्या है? गिवन क्या है? देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 4। और आपको पूछा क्या है? द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किसकी? सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, मतलब इसका क्या करिए? रेसिप्रोकल, इसका भी क्या करिए? रेसिप्रोकल, और इसकी क्या बताइए आप? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम वैल्यू क्या बताइए? मिनिमम वैल्यू किसकी? सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये निकालना है। ठीक है भाई, ये निकालना है तो ये बहुत ही मतलब आसान है। देखिए क्या करेंगे, देखिए 1/x प्लस 1/y, मैथड सेट है। अभी हम इसको किस में, जिसका भी मैक्सिमा या मिनिमा पूछा है उसको क्या करेंगे? सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या मान लीजिए, ये x प्लस वाई अपॉन क्या हो गया आपके पास? x इंटू वाई। ओके, करिए सिंगल वेरिएबल में, इसको फंक्शन मान लीजिए लेट एफ एक्स। ठीक है भाई, मान लीजिए फंक्शन। अभी ये एक्स वाई में है ना, तो अभी हम इसको एफ एक्स नहीं मानेंगे, जब तक इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट नहीं कर लिया तब तक इसको फंक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, करिए चलो। ठीक है भाई, कर लीजिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू तो कितनी देर की है? 4, और यहाँ से x है ना, y निकाल लीजिए। y क्या आएगा? 4 माइनस एक्स। ठीक है भाई, ओके। तो अब इसको मानिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन क्या हो जाएगा? 4x माइनस का x स्क्वायर। आ गया फंक्शन आपके पास, फंक्शन आ गया। अब क्या करना है? वही डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लो या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, तो करिए इसको, करिए। अभी क्या करिए? एफ डैश एक्स निकालिए। इसका क्या होगा? एफ डैश एक्स बताइए क्या होगा भाई? बताइए, हाँ बताइए। फिर 4 को बाहर रहने दीजिए, इसका क्या होगा? इसको 1/x की तरह सोचिए। 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई? -1/, इसका स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। और जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताइए? 4 और माइनस क्या आएगा? 2x। क्या आएगा? 4 माइनस का 2x। तो ये आ गया आपके पास एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आ गया आपके पास निकल के -4 इंटू 4 माइनस 2x डिवाइड बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब क्या करेंगे आप? अरे कुछ नहीं करेंगे सर, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करेंगे? डेरिवेटिव को क्या रख दीजिए? 0 रख दीजिए। -4 इंटू 4 माइनस 2x। ठीक है भाई, डिवाइड बाई 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 क्या हो जाएगा? 0। ये इधर जाके 0 माइनस 4 0, तो मतलब 4 माइनस 2x कितना हो गया? 0। मतलब 2x कितना हो गया? 4। ठीक है भाई, तो मतलब x कितना हो गया? 2। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालते समय, क्रिटिकल पॉइंट निकालते समय अगर एक ही पॉइंट आए, एक ही पॉइंट आए और आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, तो आप उस पॉइंट को चुपचाप फंक्शन में रख दीजिए, वहीं से क्या आ जाएगी आपकी? मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रख दीजिए इसको फंक्शन में। ठीक है भाई, और खैर x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए?
y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। ठीक है भाई, और इसका मिनिमम पूछा है तो आप इसमें रख दीजिए या फंक्शन में रख दीजिए, बात क्या होगी, एक ही आएगी। ठीक है भाई, रख के देख लीजिए आप, तो क्या आएगा देखिए, 4 दूनी 8 -4, और इधर कितना हो जाएगा, 1 आएगी ना। हाँ रख लीजिए, 1/2, हाँ 1 आ गई, क्या आ गई, चाहे इसमें रख लीजिए या इसको हमने एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया है, इसमें रख लीजिए। ठीक है, बात एक ही आएगी। रखिए जरा इधर 2, तो क्या आएगा 8, 8 -4 4, 4 क्या आएगा 1, या इधर रखिए 1/2, 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ गया आपका पास 1। ठीक है भाई, अरे समझ आई क्या बात आपको, ओके चलिए आगे चलते हैं। चलिए ओके, ये सवाल है नेक्स्ट। An open tank with a square bottom is to contain 4000 cubic centimeter of cubic centimeter, मतलब इसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम क्या दे रखा है, वॉल्यूम कितना है 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये दे रखा है हमें। ऑफ लिक्विड, डायमेंशन ऑफ टैंक सो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इज मिनिमम। क्या पूछा है, सरफेस एरिया को क्या करना है आपको, मिनिमम, क्या करना है मिनिमम। ओके, सरफेस एरिया को मिनिमम निकालना है। अच्छा, और सरफेस एरिया तो बोला कि एक टैंक है, ओपन टैंक है, और उसका बॉटम कैसा है, स्क्वायर है, मतलब क्यूब ही है एक तरह से, आप ऐसा समझ लीजिए, क्या है क्यूब, क्या है ऐसा समझ लीजिए। थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं इसको, ऐसा देखिए, ये ओपन मेटेलिक टैंक है, मतलब ओपन है, लेकिन ये क्या है, ओपन है। ठीक है भाई, ओपन है, ऊपर वाला ये टॉप, टॉप मैं इसको शेडो को ऐसा कर देता हूँ, ये ओपन है, क्या है ओपन है, और ये इसका बॉटम है, क्या है ये इसका बॉटम। ओके ओके, ये बॉटम है, लेकिन ये ओपन है ऊपर से, क्या है ओपन है, बस इसको ऐसा खाली ही रहने दीजिए, ये क्या है ऐसा ओपन है, ऐसा है ओपन। ओके, ये क्या है ओपन, ओपन है, ठीक है ना भाई, समझ आई बात। ओके, ये ओपन है ऊपर वाला, अब मान लीजिए इसकी लेंथ एक्स है, क्या है एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स। अब हाइट नहीं पता हमें कुछ भी इसकी, तो हाइट क्या मान ले, एच मान ले, क्या हाइट, ओके हाइट क्या मान लेते हैं एच। अब इसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या होगा इसका सोचिए, ये इसका बेस को ऐसा एक्स स्क्वायर और हाइट एच तक, एक्स स्क्वायर हाइट एच तक, ठीक है ना भाई, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका एक्स स्क्वायर एच। ओके, ये वॉल्यूम आ गया निकल के, इसका मतलब वॉल्यूम दे भी रखा है, तो दे भी रखा है तो कितना हो जाएगा 4000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच। इसका मतलब एच क्या आ जाएगा इधर से 4000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, निकल के आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या बोले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होगा इसका, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सोचिए, सरफेस एरिया एक तो ये बॉटम का एरिया होगा, और ये चारों फेस जो है, जैसे ये पहले ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, और ये पीछे वाला, ऊपर वाले का तो नहीं आएगा। तो अगर फेस को लेंगे हम, ये एक फेस को लेंगे तो इसका एरिया कितना आएगा एक्स इंटू एच, बॉटम को लेंगे तो एक्स स्क्वायर, बाकी 4 हो गए। तो अब हमें क्या देखना है इसका भाई, सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है, क्या करना है सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। अब सरफेस एरिया क्या होगा, मैंने अभी अभी बताया आपको, तो देखिए बॉटम का एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, और साइडों का एरिया जो ये साइड के फेस हैं ये वाले, तो एक्स इंटू एच, क्या होगा एक्स इंटू एच, तो कितने वो 4 हैं और एक बोट, तो सरफेस एरिया कितना आ जाएगा निकल के बताइए, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स इंटू एच, 4 टाइम्स किसका फेस का एरिया, किसका फेस का एरिया। ठीक है भाई, अब इसको क्या करना है मिनिमाइज करना है, क्या करना है मिनिमाइज। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स होंगी या जो भी वर्ड प्रॉब्लम होंगी, इसमें जिसका भी मैक्सिमम या मिनिमम पूछा है उसको क्या करेंगे सिंगल वेरिएबल में, तो ये तो एक्स है ना एक्स, तो यहाँ पे एच आ गया भाई, दूसरा वेरिएबल एच, हाइट भी तो वेरिएबल है ना भाई, हाँ तो हाइट, हाइट आ गया, तो अभी क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, हाँ तो एरिया, एरिया को ए मान लेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन वो करने से पहले यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखिए, सॉरी एच की वैल्यू रखिए, निकाली ना हमने, तो 4 टाइम्स एक्स इंटू 4000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक्स क्या हो गया चला गया, तो क्या बचा ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये 16000 हो गया भाई। ओके, कितना हो गया एक्स, क्या हो गया एक्स। अब इस साइड करता हूँ मैं इसको भाई सॉल्व, है ना, जगह नहीं बची हमारे पास, और जगह हमें बनानी पड़ेगी। ओके, तो ठीक है करते हैं फिर, तो अब डी ए अपॉन डी एक्स, तो बताइए इसका डेरिवेटिव 2x, ठीक है भाई, प्लस 16000 वैसे का वैसा, ठीक है भाई, और 1 अपॉन एक्स का क्या होएगा, क्या होएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस माइनस को मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है, तो
माइनस का 1/x², क्या जाएगा माइनस का 1/x²। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, dA/dx को क्या रखना पड़ेगा, 0, मतलब 2x माइनस 16,000 अपॉन x², क्या हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको इधर आगे कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा 2x³ इज इक्वल टू 16,000 हो गया भाई, ठीक है ना भाई। तो ये कितना हो गया 8, तो यानी कि x³ इज इक्वल टू 8,000, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20। अब मैंने फिर बोला फिर a की वैल्यू आई, फिर a की वैल्यू आई, तो इसका मतलब क्या होगा भाई बताइए। अगर a की वैल्यू आई तो आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। a की वैल्यू आई तो उसी वैल्यू पे क्या होगा मिनिमम, या उसी वैल्यू पे क्या होगा मैक्सिमम। यहाँ पे मिनिमम की बात की है तो इसी वैल्यू पे क्या आएगी मिनिमम, क्या आएगी मिनिमम। तो बताइए इसका मिनिमम, यानी कि ये एरिया था आपके पास, क्या था एरिया, तो एरिया मिनिमम, सरफेस एरिया मिनिमम किस वैल्यू पे आ रहा है भाई, किस पे आ रहा है भाई बताइए, x इक्वल टू 20 पे। तो रख दीजिए इसमें x इक्वल टू 20, रखिए x इक्वल टू 20, तो कितना आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 16,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा भाई बताइए, कितना हो जाएगा, हाँ 20, ठीक है भाई। तो ये मिनिमम आ जाएगा आपके पास कितना, बट हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है हाइट, पूछा है हाइट, तो हाइट निकालिए पहले। डायमेंशंस पूछे है ना, ये तो मिनिमम तो आप निकाल लेंगे, हाइट पूछिए ना, तो हाइट निकालिए, क्या होगा हाइट, h इज इक्वल टू 4,000 डिवाइड बाई कितना होएगा 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, मतलब कितना हो जाएगा ये, कुछ गड़बड़ आया क्या हमारा, x20, तो कितना आ गया ये 4,000 और डिवाइड बाई कितना 10, हाँ ठीक है हो गया 400, ये कट गया तो ये कितना बच गया 10, तो h कितना बच गया 10, कितना बच गया 10। तो हाइट कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अगर हाइट 10 आ गई तो आप साइड भी निकाल सकते हैं, साइड कैसे, साइड तो निकली ही है भाई, साइड ही तो है ये, एक्स क्या है साइड। तो और डायमेंशन नहीं पूछा था, मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी, तो आपको अगर पूछेगा वो तो क्या वो निकाल सकते हैं आप, सरफेस एरिया मिनिमम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है भाई। खैर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइड कितनी आ गई 20 और हाइट कितना आ गया, डायमेंशन पूछे थे तो ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है भाई। तो आगे डबल डेरिवेटिव टेस्ट आपको इसमें नहीं करना है, जरूरत आपको नहीं है। अगर एक ही वैल्यू आए 2 3 आए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, और देखिए उसी वैल्यू इसको रख के नेगेटिव तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो मिनिमा का पॉइंट होगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल, ये सवाल भी बहुत अच्छा है। पॉपुलेशन दे रखी है और बोला कि न्यूट्रिएंट मीडियम ग्रोज अकॉर्डिंग टू द, अच्छा पॉपुलेशन ऑफ पीटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है भाई अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इस रिलेशन के हिसाब से अगर ग्रोथ हो रही है तो टी को क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे, क्या ले लेंगे पॉजिटिव, ठीक है भाई। द मैक्सिमम साइज ऑफ दिस बैक्टीरियल पॉपुलेशन, मतलब क्या हुआ, दो मैक्सिमम पूछा है इसका, पीटी का क्या पूछा है मैक्सिमम, अगर इसका मैक्सिमम पूछा है तो बस ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको तो भाई हम वर्ड प्रॉब्लम सोचेंगे भी नहीं, ठीक है ना भाई, क्योंकि तो खुद ही सिंगल वेरिएबल में दे रखा है, दे रखा है ना भाई सिंगल वेरिएबल में, ठीक है। तो पीटी दे रखा है तो आपके निकालिए पी डैश टी निकालिए, बताइए पी डैश टी, ये 0 हो जाएगा प्लस यू अपॉन बी इसका होल स्क्वायर, सॉरी यू अपॉन बी से डेरिवेटिव करेंगे, ओके टंग स्लिप हो रही है भाई, ओके बी का स्क्वायर और क्या आएगा, बी को वैसे का वैसा लिखिए इंटू यू का डैश, यू का डैश कितना आ जाएगा 1000, समझ आई बात है, माइनस अब 1000 टी को वैसा रखिए और अंदर क्या बचेगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 100 का, और इसका क्या आएगा 2t, क्या आएगा 2t, ओके 2t हो जाएगा ना ये, हाँ 2t, चलिए तो कितना हो जाएगा ये ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन लीजिए आप, 1000 कॉमन लीजिए, 1000 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा 100 प्लस टी स्क्वायर और माइनस का क्या बना टी इंटू टी, टी स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर, ओके और कितना हो जाएगा 100 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2, ठीक है भाई। और ये आ गया आपके पास पी डैश टी, पी डैश टी आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पी डैश टी को क्या रख देंगे 0, पी डैश टी को 0 रखेंगे, मतलब 1000 इंटू 100 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन अपॉन क्या जाएगा 100 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2 और इजिकल टू 0, ये 0 ये 0, यानी कि 100 इजिकल टू क्या बच जाएगा टी स्क्वायर, इसका मतलब बताइए टी की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 10, टी की वैल्यू प्लस माइनस 10 आएगी, लेकिन टी की वैल्यू प्लस माइनस 10 आएगी, लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर एक ग्रोथ को दिखा रहा है तो हम टी क्या ले लेंगे पॉजिटिव, क्या ले लेंगे
पॉजिटिव, तो टी की वैल्यू क्या आ गई भाई 10 आ गई, क्या आ गई 10। अगर ए की वैल्यू आई फिर से ए की वैल्यू आई भाई तो, पर खैर मैं आपको डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी बता ही देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे क्या कर रहा है ये। पी डबल डैश टी निकालिए, ठीक है भाई, एक वैल्यू आ चुकी है टी इज इक्वल टू 10, तो पी डबल डैश टी निकालिए, कैसे निकालेंगे पी डबल डैश टी, ओके नहीं बहुत ही गंदा जाएगा, मत निकालिए, ओके मत निकालिए भाई, ठीक है डायरेक्ट आपको ए की वैल्यू आ रही है, मैंने फिर भी बोला आपको कि जब भी आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हो और ए की वैल्यू आ रही है आपके पास, तो उसी पे मिनिमम होगा, उसी पे क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है भाई, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो कर दीजिए टी इज इक्वल टू 10, किस में रख दीजिए आप, इसका पूछा है ना, रख दीजिए इसमें, इसमें तो रखिए, पी ऑफ 10 कितना हो जाएगा बताइए, 1000 प्लस 1000 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, कितना हो गया ये 1000 प्लस ये कितना हो गया 200, और ये 10,000 डिवाइड बाई 200, ठीक है भाई, ये कट गया, ये भी कट गया, और ये हो गया 50, यानी कि कितना हो गया ये 1050, तो 1050 इज द राइट आंसर, तो ये हो गया आपका राइट आंसर, ओके। एक और सवाल है, एक और कर लेते हैं हम ज्योमेट्री बेस्ड सवाल। 20 मीटर वायर है जो कि फ्लावर बेड बनाना है, लेकिन किस फॉर्म का, सर्कुलर सेक्टर बनाना है भाई इसको, सर्कुलर सेक्टर, सेक्टर बताओ आपको क्या होता है, ये होता है सेक्टर, ऐसा 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 होता है सेक्टर, ठीक है ना भाई, तो सेक्टर होता है तो ये एंगल हो गया थीटा, और ये इसका आर रेडियस, ठीक है भाई, और ये आर्क लेंथ, आर्क लेंथ पता है ना आपको, आर्क लेंथ क्या होती है आर थीटा, आपको होता है ना, उसने बोला कि ये फ्लावर बेड बनाना है, इसका फेंस मतलब वायर है 20 मीटर वायर, तो इसका सेक्टर बनाना है आपको, मतलब ये जो वायर थी ना इसका सेक्टर बनाया, ये वायर को ऐसा स्ट्रेच करके ऐसा 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 ये सेक्टर बनाया, ठीक है भाई, तो ये लेंथ कितनी होगी टोटल, लेंथ कितनी रही वायर की, लेंथ लेंथ कितनी हो जाएगी भाई आर प्लस आर थीटा, इसका मतलब ये किसके बराबर है, ये कि दे रखी है 20 के बराबर, तो 20 इज इक्वल टू 2r प्लस आर थीटा, सही है भाई। अब इसने क्या बोला है मैक्सिमम एरिया, अब एरिया को मैक्सिमम करने की बात की है, एरिया को मैक्सिमम करना है, मतलब इसको, इसका एरिया क्या होता है सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर बताइए, एरिया ऑफ सेक्टर बताइए क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर थीटा, समझ आई बात। तो अब आप इसको यहाँ से थीटा निकालेंगे, इसमें रखेंगे, और एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आगे ये आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, ये आपको आगे के लिए सवाल है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे लास्ट है, इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं थोड़े बहुत, कि अगर एक कोन है मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, बोला कि आपको पता है स्फीयर है, मान लीजिए स्फीयर में आप बहुत सारे कोन डाल सकते हैं, जैसे ये वाला कोन भी आप इसमें, जैसे ये वाला कोन भी इसमें डाल सकते थे आप, लेकिन ऐसा कोन जिसकी मैक्सिमम वॉल्यूम होगी, उसकी हाइट क्या होगी, ये होगी हाइट, ओके। इसी तरह से सिलेंडर, अगर सिलेंडर डालेंगे आप एक स्फीयर में, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो सिलेंडर होगा उसकी हाइट क्या होगी 2r/√3, और सेमी वर्टिकल एंगल, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, ऐसा कोन जिसकी वॉल्यूम क्या हो मैक्सिमम, क्या हो वॉल्यूम मैक्सिमम, उसकी जो ये स्लैंट हाइट दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है, तो उसका जो ये सेमी वर्टिकल एंगल ये पूरा ना, और ये सेमी वर्टिकल एंगल ये क्या होगा tan इनवर्स √2, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये चैप्टर भी हो गया भाई समाप्त, क्या हो गया समाप्त, ठीक है ना भाई, तो हो गया ये समाप्त, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, क्या करेंगे इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर इंडेफिनेट इंटीग्रल। तब तक के लिए थैंक यू।